रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री करेगा दौरा। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर। भारत ने कहा वह यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने को तैयार। जेलेंस्की से पीएम मोदी की होगी चौथी मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर होगी बातचीत। और आज से 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य रणनीति सहयोग पर होगी खास बातचीत। नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार। आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी। 4 डॉक्टर्स की भी होगी जांच। सीबीआई को कोर्ट में मंजूरी। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम पर लौटे डॉक्टर। यूपी रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल ली वापस। ओपीडी में करेंगे वापसी। इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पूरे प्रदेश में वातावरण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति है। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलना चाहती है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 14 अगस्त को कोर्ट में सीबीआई को नोटिस जारी किया था। आज जवाब देगी एजेंसी। हेमंत सरकार का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज रांची में निकालेगी आक्रोश रैली। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। आरोपी मोहित के अवैध कब्जे पर बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्कूलों में 1 महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। बदलापुर घटना के बाद हरकत में शिंदे सरकार। बदलापुर में बच्चियों से बदसलूकी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कहा क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। असम में मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। काजी नहीं करा पाएंगे निकाह और तलाक। हेमंत सरकार का नया कानून। और झारखंड में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अलकायदा से जुड़े आतंकवादी सहित 7 गिरफ्तार। राहुल गांधी ने श्रीनगर से शुरू किया चुनावी अभियान। कहा जम्मू और कश्मीर का दुख दर्द मिटाना ही मेरा लक्ष्य। श्रीनगर में जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा गठबंधन ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। राहुल गांधी बोले हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द मिले राज्य का दर्जा। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक। बीजेपी नेता जगदबिंबा पाल ने कहा जरूरी बिंदु उठाए जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ बोर्ड जेपीसी बैठक को लेकर तीखा विरोध जताया। कहा सरकार का मकसद जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना है। बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई। कहा भारतीय बांध से पानी छोड़े जाना नहीं है कारण। आतिशी का अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। सीएम केजरीवाल की तस्वीर के बिना अखबार में ज्ञापन क्यों दिया। और यूपी में 13 आईएएस का ट्रांसफर। प्रतिशारत रहे अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारियां। 4 जिलों के सीडीओ भी बदले गए। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। कहा रास्ते में कोई भी मिलेगा तो दोस्ती करेंगे। हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के कटपा में चलती साइकिल में उलझा तेज करंट वाला तार। 2 बच्चे झुलसे। एक की मौत, एक की हालत गंभीर।
थाने के अंबरनाथ में झगड़े के बाद बेटे का रौद्र रूप, खुलेआम सड़क पर पिता की कार को मारी टक्कर, 5 लोग घायल। बस्ती में उफान पर घाघरा नदी, तटबंध के किनारे बसे लोगों पर मंडराया कटान का खतरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा अगरतला में भीषण जलभराव के बीच अपने कार्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी, गाजियाबाद के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव के कारण बुखार के मामलों में बढ़ोतरी, इलाज के लिए संभल, जिला अस्पताल में लगी लंबी कतारें। और बाराबंकी के युवक की हत्या, हाथ पैर बंद कर शव को रायबरेली में फेंका, पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बदायूं में दबंगों ने बरपाया कहर, करीब 30 लोगों ने दंपति और बच्चों पर किया हमला, कार को ओवरटेक करने को लेकर हुई थी बहस। बस्ती में जालसाजी का मामला, बैंक में असली की जगह नकली सोना रखा गिरवी, मैनेजर ने 1 करोड़ का दिया लोन, आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में जिहादी ने हिंदू युवती से की छेड़छाड़, कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर, घर पर लिखा मकान बिकाऊ है। मेरठ में भी जिहादियों के हौसले बुलंद, हिंदू महिलाओं के साथ करते हैं छेड़छाड़, दलित हिंदू परिवार के साथ मारपीट की। कर्नाटक के बेलगांव में एक घर में फटा सिलेंडर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, बगल के मकान की दीवार ढही। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा से अवैध हथियार के साथ एक महिला सहित 11 लोग गिरफ्तार। मानव तस्करी का भंडाफोड़, ओडिशा पुलिस ने सार्थल से बरामद की बेची गई 2 लड़कियां। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, दुपट्टे के सहारे लटकता मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटा पाइप लदा ट्रक, मवेशियों के झुंड को बचाते समय हादसा। आगरा में पेड़ पर लटका मिला किशोरी का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, हादसे में चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन जंग में 6 लाख रूसी सैनिकों की मौत, 8000 टैंक्स भी बर्बाद हुए। यूक्रेन ने मॉस्को पर किया ड्रोन हमला, रूस की सुरक्षा प्रणाली ने किया विफल। लाल सागर में तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक, आग लगी, हाउती विद्रोहियों पर हमले का शक। और ब्रिटेन में दंगा भड़काने के पीछे पाकिस्तानी शख्स, लाहौर से FIA ने किया गिरफ्तार। जापान के न्यू चिटोस में एक कैंची की वजह से पूरे एयरपोर्ट में मचा हड़कंप, 36 फ्लाइट रद्द, 200 से ज्यादा उड़ाने में देरी। शेख हसीना पर अब तक 31 केस दर्ज, हत्या, नरसंहार और अपहरण के मामले, पूर्व PM के बेटे, बेटी और बहन को भी बनाया गया आरोपी। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में ओबामा ने की राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ, कहा उन्हें अपना राष्ट्रपति कहने पर गर्व है। बराक ओबामा ने किया हमला, हैरिस का समर्थन, बोले नए चैप्टर के लिए तैयार है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को एलन मस्क ने किया स्वीकार, अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर कैबिनेट में मिलेगी जगह। हमले के बाद पहली आउटडोर रैली में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े हुए ट्रंप, कहा कमला हैरिस कट्टर वामपंथी हैं। कमला हैरिस के पति ने मंच पर साझा की प्रेम कहानी, सुनाया पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा। टिम वाल्ज ने स्वीकारा डेमोक्रेट पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का नामांकन, बोले हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे।
अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स, सामने आए 1000 से अधिक नए मामले। अंतरिम सरकार के शीर्ष अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश में होंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। पाकिस्तान से इराक जा रही बस ईरान में दुर्घटनाग्रस्त, 28 यात्रियों की मौत, 23 लोग घायल। ईरान ने किया था ट्रंप का चुनाव अभियान हैक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने की पुष्टि। गाजा में युद्ध विराम को लेकर बैठकों का दौर जारी, बाइडेन बोले समझौते को लेकर सभी पहले से ज्यादा करीब।